लोक भवन से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है। भारत में ही नहीं बल्कि जहां भी दलित, पिछड़ों और वंचितों के लिए न्याय की बात आएगी, वहां बाबा साहेब का नाम पूरे सम्मान से लिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं। और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। इस महामानव के साथ किस कालखंड में क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जब 29 जून 2021 को हम सब यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में इस केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। याद करिए, आज से 93 वर्ष पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ भी किया था। यानी ठीक 93 वर्ष पहले 1928 में समता, देश गुलाम था, देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा और अपनी उच्च शिक्षा को अर्जित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की सेवा के लिए आगे आए थे। और आज ही वह तिथि थी जब उन्होंने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ करके देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, पूरे देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य का शुभारंभ भी किया था। हम सब गौरवान्वित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अपने सार्वजनिक जीवन और महापरिनिर्वाण में दिल्ली के अंदर बनाए गए केंद्र का हो, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर या चैत्य भूमि मुंबई, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो। ये पंच तीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत के उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश का यह अत्याधुनिक स्मारक और म्यूजियम या सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। और अंबेडकर महासभा, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को इस लखनऊ के अंदर हमेशा जीवंत बनाने का काम किया है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।